हुकूमत बदल तो गई है, उम्मीद की जा सकती है, बंदे पुराने हैं। वज़ीर आज़म जो इस टाइम मौजूद है शहबाज शरीफ, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? सस्ता रमज़ान बाज़ार में सस्ती चीज़ें मिल भी रही हैं? कोई नहीं सस्ते आलू सस्ते है, प्याज सस्ता है, चीनी मिल जाती है 10 रुपये सस्ती, बस ठीक है। और क्या चाहिए? चीनी मिल जाती है, सही में मिल जाती है या एवं मिल जाती है 2-3 घंटे में। 2-3 घंटे में? अभी तो कितनी उम्र है बुजुर्गों आपकी? 63 है जी। 63 साल के बुजुर्ग इस टाइम मेरे साथ चलचलाती हुई धूप में बाकायदा तौर पर सस्ते रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं, और इनका कहना है कि 2-3 घंटों बाद जो है वो चीनी ठीक है। अली मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद रही। हम आपको बताते हैं कि रमज़ान बाज़ार में फेयर प्राइस शॉप्स पर ख़रीदारी का रुझान, किसी की जानिब से इजहार इत्मीनान किया गया है तो कोई नाकिस मेयार से परेशान है। शहरियों को रमज़ान बाज़ार में फेयर प्राइस शॉप्स पर ख़रीदारी बारे मिला जुला रद्दमल सामने आया है। अब्दुल वहाब हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। जी अब्दुल वहाब, बताएगा क्या सूरत हाल वहाँ पर देख रहे हैं, किस रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं? आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते रमज़ान बाज़ार लगा दिए गए हैं, जहाँ पर आवाम को अशा खुरोनोश सब्सिडाइज जो है वो फेयर प्राइस शॉप्स पर जो है वो सस्ती चीज़ें फ्राहम की जा रही हैं। इस वक्त कुछ यहाँ पर ख़रीदार मौजूद है। आप बताइएगा कि खातून तो घर का सारा निज़ाम किचन चलाने में खातून का एक बड़ा किरदार है, तो आप यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हैं, ख़रीदारी के लिए? तो सेब बाहर 200 रुपये, यहाँ 190। केला 114 रुपये, बाहर 120 रुपये, 30 रुपये। वही केला उससे बल्कि छोटे आएंगे केले, क्या फ़ायदा? यहाँ पे लाइनें लगाएं, अपना टाइम ज़ाया करें, सब कुछ करें तो कोई फ़ायदा नहीं। चीनी 60 से फिर 80 रुपये कर दी, कोई फ़ायदा है? लाइनों में लगे, पसीने ढोके रोज़ों में, और उसके बाद शनाख्ती कार्ड का जी एक्सपायर हो गया, ये हो गया, वो गया, जाओ फारिग हो। 1.5 घंटे की लाइन में फिर दोबारा चीज़ नहीं देते, कोई फ़ायदा है? उससे बेहतर इंसान 5 रुपये ज़ाया बचाने के लिए अपने दे दुकानदार को, जिसका हक है। फिर बिल्कुल मिला जुला रद्दमल देखने में आ रहा है। आप बताइएगा कि आप भी यहाँ पर चीज़ें खरीदने के लिए आए हैं? हाँ, क्या खरीदा जी आपने? बस आलू तो प्याज लिया जी, और क्या थोम लिया बस। चीज़ें क्वालिटी इनकी ठीक है? चीज़ों तो ठीक है कि जो सब्जियां वाले सब 3-4 दिन की सब्जी पड़ी हुई है। मिर्चों 50 रुपये पाव, थोम 400 रुपये, 300 रुपये दे रहे हैं। बाहर 100 रुपये थोम मेरे रेडियाँ से लगा, तो फिर इधर का तो उधर का क्या कोई। बिल्कुल ओपन मार्केट के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें सस्ती भी बताई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो रमज़ान बाज़ारों में महंगी जो है वो आवाम को दी जा रही हैं। और यहाँ पर जो फेयर प्राइस शॉप्स लगाई गई हैं, वहाँ पर जो है वो लोग क्वालिटी अच्छी ना होने का शिकवा भी कर रहे हैं। उसके अलावा ओपन मार्केट की निस्बत जो है वो यहाँ पर कीमतों में ज़्यादा फ़र्क नहीं बताया जा रहा, बल्कि एक बिल्कुल मामूली से जो है वो फ़र्क है। जी ठीक है, अब्दुल वहाब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताते चलें, सस्ते रमज़ान बाज़ार बस नाम के ही सस्ते हैं। शहरियों का शिकवा, कहते हैं बाज़ार की निस्बत अशिया का मयार कम और कीमतों में रिलीफ न होने के बराबर है। आटा और चीनी के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है। मोहसिन अवान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मोहसिन अवान, बताएगा किस रमज़ान बाज़ार में है, क्या देख रहे हैं वहाँ? बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के महीने में शहरियों को सस्ती अशिया खुरदोनोश फ्राहम करने के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर 32 के करीब सस्ते रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं, जहाँ पर आटा, घी, चीनी, दालें, खजूर और जो फल और सब्जियां हैं वो फ्राहम की जा रही हैं। महकमा लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर गोश्त और सब्जियां जो है फ्राहम की जा रही हैं, लेकिन उनका मयार जो है आम बाज़ार की निस्बत कम है। और जो सब्सिडी है 2 से 4 या 5 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दी जा रही है, इससे ज़्यादा सब्सिडी जो है वो मुख्तलिफ अशिया के ऊपर नहीं है। अगर हम चीनी की बात करें तो 2 किलो चीनी का थैला 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से शनाख्ती कार्ड की शर्त के साथ लंबी लाइन में लगने के बाद जो है वो मिलता है। इसके अलावा आटा 10 किलो का थैला दिया जा रहा है 450 रुपये के हिसाब से 10 किलो जो आटा फ्राहम किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरी अशिया हैं जो महकमे की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं, उनके ऊपर सब्सिडी फ्राहम की गई है, उनका मयार भी बेहतर है। उनके ऊपर जो है जिन चीज़ों का मयार बेहतर है उनकी सब्सिडी कम है, और जिनका मयार नहीं है उनके ऊपर 2-4 रुपये सब्सिडी जो है ज़्यादा फ्राहम की जाती है। शहरियों का कहना है कि आम बाज़ार में वही नर्ख हैं, और यहाँ पर सस्ते रमज़ान बाज़ार में आके लंबी लाइनों में लगने के बाद 2, 4, 5 रुपये का फ़र्क पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि इतने रोज़े गुजर गए हैं, रमज़ान बाज़ार चल रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर सब्सिडी भी फ्राहम की जाए, ताकि शहरियों को आम बाज़ार को छोड़ के स्पेशल जो रमज़ान बाज़ार में आना पड़ता है, इसके आने का कोई फ़ायदा भी हासिल हो। और जो शुरू के रमज़ान में जो अशिया की मयार था उसमें अब कमी आई है और मयार कम हो गया है। जैसे जैसे रमज़ान मुबारक के दिन गुजरते जा रहे हैं, तो इन अशिया के मयार को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है मोहसिन अवान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रही। रमज़ान बाज़ार सिर्फ नाम के सस्ते हैं। शहरी कहते हैं लंबे कतार और तवील इंतज़ार के बाद चंद किलो का सामान और इसकी फ्राहमी सरासर मजाक के मुतरादिफ है।
इसी पर मज़ीद बात करेंगे बिलाल मिर्ज़ा से। जी बिलाल, बताएगा किस रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं और कीमतों की क्या सूरत हाल है? इस वक्त मैं रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान बाज़ारों को बड़े रिलीफ के दावे किए गए हैं वो दावों की हद तक महदूद हैं। शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि लंबी लंबी लाइनों में लगने के बावजूद 1 किलो से ज़्यादा अशिया खुर्दोनोश उन्हें नहीं दस्तयाब हो रही। उनका ये भी कहना है कि जिस रेट पर रमज़ान बाज़ारों में अशिया खुर्दोनोश सेल की जा रही हैं इन्हीं रेट पर आम बाज़ारों में बिक रही हैं। शहरियों का ये कहना है कि रोज़े होने के बावजूद जो है उन्हें कोई इंतज़ामिया की जानिब से सहूलियात भी मैसर नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि वो उनको रमज़ान बाज़ारों में क्या रिलीफ है मिल रहा है और उनकी हुकूमत से क्या तवक्कुआत थी, क्या हुकूमत उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर रही हैं। जी आप बताइएगा क्या आप रमज़ान बाज़ार में रिलीफ? यहाँ पे सबसे पहले भाई है, यहाँ पे 15 मिनट तो मुझे खड़े हो गए हैं, कोई सौदा दे नहीं रहा अभी तक, क्योंकि उधर बाहर काफ़ी लंबी लाइन भी लगी हुई है। यहाँ पे शॉर्टकट था, यहाँ पे खड़े हुए, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं सुनने वाला। दूसरे नंबर पे यहाँ पे बाज़ार से और बाहर से सौदा लेने गए सिर्फ 10 रुपये का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इसमें कोई सस्ता भाई कोई नहीं है यहाँ पे। तो क्या ये आपको रिलीफ दे रहे हैं? क्या इंतज़ामिया जी कोई भी नहीं मिल रहा जी, कोई भी नहीं। सिर्फ आ जाके 10 रुपये का फ़र्क है बस, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। बाहर से ले ले चाहे यहाँ से ले ले बस। जी शहरियों का यही कहना है कि यहाँ से अगर चीज़ लें या बाहर से चीज़ लें सिर्फ 5 से 10 रुपए का फ़र्क है और यहाँ लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं। मौजूद रहिएगा। आपको बताते चले नई हुकूमत में भी वही पुराने मसाइल, सस्ते रमज़ान बाज़ारों का निज़ाम बेहतर ना हो सका, महंगाई से परेशान अवाम की अक्सरियत रमज़ान बाज़ार से नाराज़ हैं। कहते हैं बुलंदो बांग दावे नहीं, महंगाई से छुटकारा चाहते हैं। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। मायरा हाशमी हमारे साथ हैं। जी मायरा, बताइएगा क्या देख रही हैं आप? नई हुकूमत तो आ गई है मगर निज़ाम तमाम तर वैसे का वैसा ही है। पहले माजी की बात करें तो तब्दीली सरकार ने खासे वादे किए थे आवाम से रिलीफ देने के, मगर वो पाए तक मिल तक नहीं पहुंच सके। और अब जैसे ही मौजूदा हुकूमत आई है, नून लीग की शहबाज शरीफ ने भी खासे दावे किए हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, महंगाई से छुटकारा दिलवाया जाएगा। कितनी हकीकत है और कितना इसमें झूठ जो है वो शामिल है, ये हम लोग आवाम से ही पूछेंगे। इस वक्त मैं वहादत कॉलोनी के रमज़ान बाज़ार में आई हूँ, सस्ते रमज़ान बाज़ार जो कि आवाम को रिलीफ देने के लिए लगाए गए। अगर मेरा कैमरामैन हारिस आरिफ आपको सबसे पहले दिखाए, यहाँ पर तमाम स्टॉल्स के ऊपर अगर एक नज़र डाले तो कोई रश नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई आवाम आ रही है तो इक्का दुक्का रमज़ान बाज़ारों में नज़र आ रही है, क्योंकि महंगाई आसमानों से बातें कर रही है और इस कदर हो चुकी है कि आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल जो है वो भी नामुमकिन सा बन चुका है। और आवाम सिर्फ इस इंतज़ार में है कि आखिर कब हमें इस महंगाई से छुटकारा दिलवाया जा सकेगा। अभी मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, मुस्तकबिल में बहुत कुछ सोचा और तब्दीली सरकार को के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी तमाम लोगों की, कितना उम्मीदों पर पूरा उतरी? नई हुकूमत से क्या दावे हैं, क्या उम्मीदें लगाई है? बेसिकली अगर बात की जाए तो तब्दीली हुकूमत ने बिल्कुल बहुत सारे वादे किए थे। अपना 3 साल टर्न्योर उन्होंने गुजारा बड़ा अच्छा, लेकिन दावे ही रहे, खोखले दावे। बड़ी उम्मीदें थीं सस्ता रमज़ान। इससे पहले हुकूमत की बात की जाए, अगर 2018 से पहले नून लीग की हुकूमत रही, उसमें यह था कि काफ़ी रिलीफ था आवाम के लिए। लेकिन अगर PTI की बात करें तो वल्लाह जो भी उनके दावे थे कि आलमी मंडी में सब कुछ महंगा है जो भी, लेकिन अवाम पाकिस्तानी अवाम इस टाइम पिस चुकी है, हकीकतन पिस चुकी है। आपने बाज़ार का हाल देखा है, यहाँ पे बंदे आपको इक्का दुक्का ही नज़र आते हैं जो बहुत मुश्किल से अपनी रोज़ी पूरी कर रहे हैं। मुकाबला करे, सब्र रखे, सब्र का फल यकीनन मीठा होता है, लेकिन इसमें किस कदर हकीकत होती है, किस कदर अमल दरामद होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता बहुत बुलंदो बांग दावे किए गए हैं इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी। अब आवाम को रिलीफ देने का वक्त है। अगर अब भी आवाम की मुश्किलात आसान ठीक है मायरा, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। बिलाल मिर्ज़ा, अली मिर्ज़ा, अब्दुल वहाब, मोहसिन अवान, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।